निपटो यहाँ से, वरना तुम्हें बासी दूध दे दूंगा। हटो, चलो। बोनी के समय आकर दिमाग खराब कर रहे हो। दे दो, मैं आपके यहाँ से ही हमेशा सामान लेकर आता जाता हूँ। ऐसा मत करो, मैं सच में तुम्हें आकर पैसे दे जाऊंगा। बंसी उस आदमी के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसे सामान नहीं देता है। बंसी के इसी चाल चलन की वजह से उससे कोई भी सामान नहीं लेता था। पूरा दिन बीत चुका था। बंसी के दुकान में कोई नहीं आया था। रात के समय एक तकरीबन 11-12 साल का बच्चा बंसी की दुकान पर आया। उस बच्चे के पीछे अद्भुत रोशनी चमक रही थी और वो आकर बंसी से कहने लगा, क्या तुम मुझे दूध और खीर दोगे? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और भूख भी बहुत लगी है। एक तो सुबह से कोई आया नहीं, और अब आए भी हो तो तुम। और मुझसे क्या चाहते हो? बिना पैसों के मैं कोई सामान नहीं देता। मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे कान का कुंडल ले सकते हो। ये बहुत ही कीमती है। उस रात बंसी ने उस बच्चे के कानों के कुंडल ले लिए और दूध और खीर दे दिया और अपने घर चला गया। दूसरे दिन जब दुकान खोली तब उसकी नजर मंदिर पर गई, जहां देखा कि कई सारे पुलिस वाले और कई सारे लोग जमा थे। हो न हो, इस मंदिर के किसी आदमी ने ही यहाँ पर चोरी की है। जो भी है वो तुरंत सामने आए, वरना मैं उसे अंग्रेजों के कारावास में डाल दूंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, वो आदमी मैं नहीं हूँ। आप मुझ पर शक मत कीजिए। तुम ठीक से बताते हो या मैं तुम्हें कारावास में डालूं? पुलिस वाले इतना कहकर सारे गांव की तलाशी लेने लगे। सबसे पहले पुजारी के कमरे की तलाशी ली। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अगर मैं चुराता तो यहाँ थोड़ी ना नजर आता। मुझे इस मंदिर ने सब कुछ दिया है, मैं भला क्यों यहाँ चोरी करूँगा? सुनो, तुम जाकर दूसरे दुकान और दूसरे घरों में तलाशी लो। तब तक मैं इस खीर और दूध की दुकान के मालिक को देखता हूँ। जैसा आप कहें सर। पुलिस वाला बंसी के दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। कौन है यहाँ पर? ये किसकी दुकान है? जो भी है सामने आए। मालिक, ये मेरी दुकान है। मैं यहाँ दूध और खीर बेचता हूँ। मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस दुकान की तलाशी लेनी है। पुलिस वाला बंसी की दुकान की तलाशी लेता है। जब उसे वहाँ मंदिर की मूर्ति के कानों के कुंडल मिलते हैं तो उसे देखकर पुलिस वाला बंसी को गिरफ्तार कर लेता है और उसे हवालात में बंद कर दिया। मैंने चोरी नहीं की। रात को एक बच्चा आकर मुझे एक कुंडल देकर गया। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने गुस्से में आकर बंसी की दुकान को जलाने की सोची। इस चोर ने हमारे भगवान के कानों के कुंडल चुराए हैं, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसे सजा पुलिस वालों ने दे दी है, उससे बदला लेकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। पुजारी की बात को नजरअंदाज करके सबने बंसी की दुकान में आग लगा दी। मानो धुएं से दुकान शांत हो ही नहीं रही थी। हमेशा अकड़ू और पहलवानी का घमंड दिखाता है ना, अब मजा आएगा। हमें दूसरों की गलती को माफ करना सीखना चाहिए। आप सब ये गलत कर रहे हैं। गांव वालों ने बंसी की दुकान पर आग तो लगा दी थी, लेकिन उस आग का धुआं शांत हो ही नहीं रहा था। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। उस आग का धुआं वैसे का वैसा ही था, मानो कोई धुएं का घर हो। बंसी जब जेल से छूटकर अपने दुकान के पास आया तो वो दुकान जलता हुआ देखकर दंग रह गया। मेरी दुकान, मेरी दुकान, मेरे खून पसीने की कमाई से बनाई हुई दुकान। हे भगवान, पूरे दुकान में धुआं धुआं कर दिया है। ये तो होना ही था, तुमने काम जो वैसा किया है। कोई पानी लाओ, कोई मेरे दुकान को बचाओ। इन गांव वालों ने मेरे दुकान को जलाकर राख कर दिया है। अरे कोई पानी लाओ। बंसी को रोता हुआ देखकर वहाँ पर मंदिर का पुजारी आया। मत रो बंसी, कुछ नहीं हुआ है। मेरी पूरी दुकान जलकर राख हो गई है।
और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। एक बार तुम दुकान के अंदर जाकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। गांव वालों के लाख जलाने के बाद भी तुम्हारी दुकान बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, बस उसमें से धुआं निकल रहा है और कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हें अंदर जाकर दिखाता हूँ। पुजारी बंसी के जलते हुए दुकान के अंदर चला गया। तब भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दुकान से धुआं आ रहा था और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी माया है। बंसी भी अपने दुकान के अंदर गया और वहाँ जाकर देखा कि कोई सामान नहीं जला है। बंसी को वापस आता हुआ देख ये गांव छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई चोर हमारे गांव में रहे। मंदिर से सामान चुराते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? अब क्या करने आए हो मेरी दुकान पर? तुम सबसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तुम सबसे कितनी बार कह चुका हूँ। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम्हें गांव से बाहर जाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए हमने पुलिस को भी बुलाया है। पुलिस वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे गांव से बाहर निकालने लगे। अब दोबारा इस गांव में अगर नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने सुना है कि अपने दुकान का दूध और घी खाकर बड़ा पहलवान बन गया है तू। अब कहीं और जाकर दूध और खीर खाना। पुलिस वाले जबरदस्ती बंसी को गांव के बाहर ले जाने लगे। उतने में ही वहाँ पर जोरों की हवाएं चलने लगी और उस बच्चे ने कृष्ण भगवान का रूप लिया और वहाँ प्रकट हुआ। रुक जाओ, आप सब बंसी को कहाँ ले जा रहे हो? इस बंसी ने आपके मंदिर से आपके आभूषण चुराए हैं। आप सब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हर रात की तरह पुजारी जी मेरे लिए खीर और दूध का भोग लगाते हैं। उस रात उन्होंने मेरा भोग नहीं लगाया, इसी वजह से मैं भूख के कारण बंसी की दुकान पर चला गया और मैंने उससे दूध और खीर ले ली और बदले में अपना कुंडल दे दिया। उस रात जल्दबाजी के कारण मैं वो भूल चुका था। ये बात सच है। वो आप थे? मैं ये सोच ही नहीं सकता, इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया। मैंने आपसे पैसे कैसे ले लिए? क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने ये सब अपना दुकान चलाने के लिए किया। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया। बंसी के बारे में ना जानते हुए भी हमने उसकी दुकान जला दी। तुम बंसी से ही क्षमा मांगो। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं प्रभु? आपने मेरा जीवन सफल कर दिया, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। तथास्तु, हमेशा खुश रहो और दूसरों की मदद करते रहो। कृष्ण भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। दुर्गापुर एक बहुत ही खुशहाल गांव था। गांव के भीतर ताप्ती नदी बहती थी। इस नदी के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जिस पर देवी माँ का मंदिर था। गांव वाले नाव की मदद से मंदिर में दर्शन करने जाते थे। इस गांव में कई अच्छे लोग थे। उनमें से एक था सेठ जयंती लाल। जयंती लाल बहुत ही दयावान था। वो अक्सर गरीबों को दान दिया करता था। ये लीजिए माँ जी, और अगर आपको भूख लगी है तो सीधे सीधे मेरे घर आ जाइए। भगवान तेरा भला करे बेटा। तेरे जैसे अच्छे लोगों की वजह से आज हम जैसे गरीब जिंदा हैं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। जयंती लाल की अच्छाई पूरे गांव में मशहूर थी। जयंती लाल के 3 बेटे थे, संदीप, प्रदीप और जयदीप, और तीनों मस्तीखोर थे। कभी कभी वो किसी के कपड़े छुपा दिया करते थे। अरे मेरे कपड़े! अरे नालायकों, कपड़े छोड़ दो। आज तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूंगा।